जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल लेकर कहाँ छुपा कर रखे थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है कर्ण के कवच कुंडल का। दोस्तों सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में भी ये कवच कुंडल कर्ण के पास होते तो कर्ण अजय योद्धा होते और कर्ण को तब कोई नहीं मार सकता था। यह कवच कुंडल कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, लेकिन एक युक्ति से कर्ण के कवच कुंडलों को इंद्रदेव ने दान में मांग लिया था और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपा कर रख दिया था। दोस्तों आखिर यह किस तरह हुआ और कहाँ छुपा कर रखा गया कर्ण के कवच कुंडल को, तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इंद्र एक ऋषि के बेस में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने ऋषि का वेश धारण किए इंद्रदेव से कहा कि मांगो ऋषिगण, आप हमसे क्या दान लेना चाहते हो। ऋषि बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं कि ऋषिगण आप हमसे जो भी दान मांगोगे हम आपको दे देंगे, अब तुरंत मांगिए। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के ये कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से एक खंजर की सहायता से अलग किए और इंद्रदेव को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे जब तक कि तुम इस छल की भरपाई नहीं करोगे। यह सुनकर इंद्रदेव दोबारा कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच और कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि दान में दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को हमें दान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कवच और कुंडल के बदले एक अमोघ अस्त्र देता हूँ जो तुम किसी पर भी चलाओगे तो यह खाली नहीं जाएगा, उसकी मृत्यु तय है। लेकिन तुम इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हो, दूसरी बार नहीं। कर्ण ने उस अमोघ अस्त्र को ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने इसे छल से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच और कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छुपा दिया। इंद्रदेव को कवच कुंडल छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया था। बाद में चंद्रदेव उस कवच कुंडल को निकालकर भागने लगे, लेकिन समुद्र देव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह मेरी सुरक्षा में है। तभी से वह कवच कुंडल समुद्र देव और सूर्य देव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को
उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास कहीं छिपाया गया था। कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ लिया तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।